हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज वापस हमें मार्केट्स में ह्यूज वोलेटिलिटी दिखाई दी और जो 23,000 का जो मार्क था, जो काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट जोन था, क्योंकि पुट साइड पर काफ़ी बड़े बड़े पोजीशंस बनाए गए थे, वो ब्रेक हुई। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि वो अगर ब्रेक होती है तो कुछ हद तक और 200 पॉइंट्स की मूवमेंट आ सकती है। उसी तरीके से 22,800 को उसने टच किया, लेकिन वापस वहां से हमें कुछ हद तक रिकवरी दिखाई दी और काफी अच्छी रिकवरी दिखाई दी। बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर देखा जाए तो काफी अच्छी हमें रिकवरी दिखाई दी। और कल वापस हमें निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स रहने वाले जो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर काफी बड़ा रहने वाला है। बेसिकली अभी अगर देखा जाए तो काफी दिनों के बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज आई मार्केट्स के लिए। इन्फ्लेशन डेटा अगर देखा जाए इंडिया का, तो वो कुछ हद तक ईज डाउन कूल होते हुए दिखा। वो 4.3% पर आया है और उसके जो एस्टिमेशंस थे वो 4.6% थे और जो प्रीवियस जो डेटा था वो 5% के ऊपर था। तो कुछ हद तक वहां पे हमें इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई है, वो महंगाई कुछ हद तक हल्की होते हुए दिखाई दी। तो उसको भी कुछ हद तक मार्केट्स ने पॉजिटिवली लिया। और उसके साथ और एक जो इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है वो रहने वाला है कि आज शाम को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा निकल के आने वाला है। और यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा किस तरीके से निकल के आता है, उसका इम्पैक्ट टैरिफ्स पर काफी कुछ होने वाला है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो किस तरीके से इन्फ्लेशन रहेगा और वही डिसाइड करेगा कि आगे जाके किस तरीके से टैरिफ्स ट्रम्प लगा सकते हैं या फिर किस तरीके से मूव वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर इन्फ्लेशन काफी हाई रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि टैरिफ्स की रिस्क वापस लेंगे, क्योंकि टैरिफ्स के बाद वापस इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है और उसके कारण उनकी इकोनॉमी को दिक्कत आ सकती है। तो उनका बेसिकली इन्फ्लेशन डेटा किस तरीके से निकल के आता है वो काफी क्रूशियल रहेगा उनके मार्केट्स के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। और हमारा डेटा अगर देखा जाए तो बैंक्स इतने रिकवर क्यों किए, तो बैंक्स का रिकवरी का पॉइंट ये था क्योंकि आईआईपी जो रेशो था, वो आईआईपी का जो रेशो हमारा निकल गया वो कुछ हद तक कम निकल के आया है। मतलब इंडस्ट्रियल जो हमारा आउटपुट है वो कुछ हद तक कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे जाके इसके बढ़ने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, क्योंकि ओएमओ क्या है, 20,000 करोड़ का जो ओएमओ था उसको 40,000 करोड़ का किया है। वापस उससे काफी लिक्विडिटी बैंक्स के पास आएगी। और वापस जो इनकम टैक्स का जो स्लैब था उसमें भी जो चेंजेस किए थे, तो वो भी काफी रीजन रहेगा जिससे लिक्विडिटी काफी यूज आएगी। और उसके साथ और एक जो रीजन रहेगा वो ये रहेगा कि इंटरेस्ट रेपो रेट को कट करना। ये तीन बड़े बड़े फैक्टर्स है जिसमें हमारी लिक्विडिटी आ सकती है। और इन लिक्विडिटी की वजह से फिर आगे जाके कुछ हद तक हमें बैंक्स के लिए अच्छे परफॉर्मेंस आ सकते हैं, या फिर आगे जाके फिर स्टॉक्स के लिए या फिर कंपनीज के लिए वो अच्छा आउटपुट भी आ सकता है। तो वही एक रीजन था कि कुछ हद तक हमें रिकवरी दिखाई दी। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो मार्केट टेंस सिचुएशंस के बाहर नहीं है। और इतनी बड़ी जब वोलेटिलिटी होती है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। वन साइड अगर मार्केट फॉल होता है या फिर अपवर्ड साइड अगर जाता है तो वो इतना रिस्की नहीं होता। लेकिन अगर ह्यूज वोलेटिलिटी अगर होती है मार्केट में और आप अगर गलत साइड पर अगर निकल गए तो उसमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। और कुछ हद तक मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी जो वोलेटिलिटी है ये हमें दिखती रहेगी, तो कुछ हद तक कॉशियसली हमें ट्रेड करना पड़ेगा और स्टॉप लॉसेस हमेशा रखने पड़ेंगे। और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगी उस पर हमारा ध्यान रहेगा। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो 23,500 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता है कि सेफ जोन, वैसे सेफ जोन तो 24,000 के बाद ही आएगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रिलीफ कब होगा जब 23,500 अगर ब्रेक होके अपवर्ड अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो। लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता है कि बैरियर्स आ सकते हैं निफ्टी को ऊपर जाने के बाद, कुछ हद तक वापस रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो 50,000 यही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तब मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में कुछ हद तक आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है, या फिर कुछ हद तक उसमें स्ट्रेंथ या फिर पॉजिटिव नोट पर वो क्लोज हुआ है। और डाउनवर्ड साइड पर अगर देखा जाए 22,800 ये वापस एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और ये अगर ब्रेक होता है और इसके नीचे अगर निफ्टी रहती है तो फिर आने वाले दिनों में हमें और 300 पॉइंट्स या फिर 400 पॉइंट्स के मूवमेंट डाउनवर्ड साइड पर दिखाई दे सकते। तो ये लेवल्स पर हमारा ध्यान रहना चाहिए और जिस तरीके से न्यूज आएगी उस पर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अभी काफी कुछ न्यूज मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं और मार्केट के मोमेंटम को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों का हमें अवेयरनेस रहना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।